राधे राधे जी सभी को। सभी माता बहनों को करवा चौथ की हार्दिक बधाई। सभी का अमर सुहाग रहे। यहाँ पर दो कहानियां प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले गणपति विनायक बाबा की कहानी कहेंगे, उसके बाद वीरवती की कहानी कहेंगे। अब हम बताते हैं कि करवा चौथ शुरू कैसे हुआ। करवा चौथ व्रत कथा का महात्म्य सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को सुनाया था। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए थे, तो काफी समय उन्हें वहीं पर लग गया और द्रौपदी बड़ी चिंतित हुई के पास पहुंची और भगवान कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी। इस बार भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को खुद ही महात्म्य सुनाया, जो इस प्रकार है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं, जिसमें गणेश जी, भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय का पूजन करके उनसे अमर सुहाग का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है। विवाहित लड़कियां यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा निम्नलिखित कहानियां सुनी जाती है। पहली कहानी है करवा चौथ की विनायक बाबा की कहानी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विनायक बाबा की कहानी। बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनकी पूजा किया करती थी। उसके घर के पास एक बहुत बड़ी इमारत बन रही थी, जिसमें बहुत सारे मिस्त्री काम कर रहे थे। उसने एक मिस्त्री को बोला, क्या तुम मेरे पत्थर के गणेश जी बना सकते हो? तो उन मिस्त्री ने मना कर दिया। जैसे उस मिस्त्री ने मना किया, बुढ़िया माई ने उसे श्राप दे दिया, तेरी सारी दीवारें टेढ़ी हो जाए। वह मिस्त्री चिंतित हो गया और अपने मालिक को कहने लगा कि ये बुढ़िया माई ने तो श्राप दे दिया और सारी दीवारें टेढ़ी बन रही है, सीधी बनी नहीं रही। ने सेठ से शिकायत करी। सेठ ने बुढ़िया माई को पत्थर के गणेश जी बना के दिए। बुढ़िया की प्रार्थना करने पर गणेश जी ने मिस्त्रियों की टेढ़ी दीवारों को भी सीधी करवा दिया। बुढ़िया को आशीर्वाद दिया, जिससे धन धान्य में वृद्धि हुई। हे भगवान, जैसे आपने बुढ़िया को आशीर्वाद दिया, सबको देना। चौथ की कहानी। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी सातों भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते, बाद में स्वयं भोजन करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब व्यापार व्यवसाय बंद कर घर पर आए, तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाने खाने बैठे, पर उनकी बहन खाना ग्रहण नहीं किया और बैठी नहीं। तो उनसे पूछा कि आज क्या है, तू खाना क्यों नहीं खा रही? वो कहती है, आज मेरा करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्र को अर्घ देकर ही खाएगी, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी ना गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी से ओट में रख देता। पर वह ऐसा प्रतीत होता जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो गया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, अर्घ देकर भोजन कर लो। वह खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़ा खाती है तो मुंह में डालते ही उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है, वह कोशिश करती है, लेकिन उस पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उसका पुनर्जीवन दिलवाकर रहेगी। वह पूरे साल अपने पति के शव के साथ बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सोई नीमा घास को एकत्रित करती रहती है। एक साल बाद फिर करवा चौथ आता है। एक दिन उसके सभी भाभियां उसके पास आती हैं और उसके आशीर्वाद लेने के लिए अपने नंद के पास जाती हैं। तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसे सुहागन बना दो। सभी भाभी एक दूसरे पर बात को टाल देती है। ऐसे करते करते छठी भाभी का नंबर आता है। छठी भाभी कहती है कि देखो, तुम मेरे सबसे छोटे देवर यानी 7वें नंबर की देवरानी से ही ये बात करना, क्योंकि उसी के पति ने तुम्हारे साथ धोखा करके चांद दिखाया था, तो वही तुम्हारे पति को जिंदा कर सकती है, उसी से आग्रह करना। तभी सबसे छोटी भाभी आ जाती है कर वह उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोल करने लगी। ऐसा देख कर वह उन्हें जोर से पकड़ लेती है
और कहती है मुझे मेरे सुहाग को जिंदा करो। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती कसोटती है, लेकिन वह नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उससे अमृत निकाल के उसके पति के मुंह में डाल देती है। गणेश जी कहता हुआ उसका पति उठा और इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के कारण उसका पति वापस मिल गया। श्री गणेश मागोरी, जिस प्रकार करवा को आपने उसका अमर सुहाग दिया, वैसे ही सभी सुहागन को मिले